मानव समाचार, मानवता के हक में। देखो, जिसका उसका अपना लड़ने का तरीका है। मेरा लड़ने का तरीका है लोगों का कामकाज करना, लोगों से मिलना। मैं दिन भर सुबह से शाम तक के लोगों से मुलाकात करता। मेरा इलेक्शन लड़ने का तरीका वो अलग है। क्या भाई गर्दी जमा करने का बोलने का है, एक पीछे की अगर बात लेकर जाए और सभा ली जाए और गर्दी जमा करा जाएगा, और कभी मेरे गर्दी जलसे में इतनी गर्दी रह रही, उसके जलसे में इतनी गर्दी रह रही। शहर ये फाइनल नहीं करता, मालेगांव शहर ये फाइनल करता किसको गिराना। मालेगांव शहर ने ये फाइनल कर लिया, बदलाव की लहर है शहर के अंदर। मालेगांव शहर ने फाइनल कर लिया किसको गिराना है और किसको जिताना है। तो हमको जलसा जुलूस जब वक्त तो आएगा, हमारा वक्त तो हमके हिसाब से हम टाइमिंग के ऊपर जलसा जुलूस लेंगे। हमारा टिकट जिस दिन फाइनल हो जाएगा, पार्टी हमको ग्रीन सिग्नल दे देंगी कि एकदम आपका फाइनल, तो हम उस दिन से सभाएं लेना शुरू करेंगे। और मैं तो लोगों के पास जाता हूं, मैं सुबह से उठ के काम करता। मेरा मसला है लोगों से काम करूंगा, लोगों से मिलूंगा। वही लोग वोट देने वाले हैं जिनको मैं मिलूंगा, काम करेंगे। तो मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ और मिल रहा जुल रहा हूँ। शहर में बदलाव की लहर है शहर के अंदर। आप जाओ और पूछो लोगों से, शहर बदलाव चाहता। क्योंकि देखो, ये बंदूक की सियासत जो आई ना, ये अच्छे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। अगर शहर पसंद करता तो ये चीज के अंदर आवाज नहीं उठती। पूरे शहर से अच्छे अच्छे लोगों की आवाज उठ रही। यानी यहां तक कि अगर मुफ्ती साहब में बोले तो उनके उलमाए करामी बोल रहे कि ये गलत बात है, इनको उनके मुंह से अच्छी जेब नहीं देती। उनको लोग एक एमएलए की हैसियत से कम देखते, आलम दीन की हैसियत से ज्यादा देखते लोग। और उन्होंने मुंह से अगर ऐसी बात करना कि मेरे पास बंदूक है, मेरे पास निशाना है, अरे भाई बंदूक है तो पूरे शहर को मार डालो और तुम ही राज करने बैठ जाओ, शहर को ही मार दो ना। महाविकास अघाड़ी का टिकट किसी को भी मिले, महाविकास अघाड़ी का टिकट के हम साथ में रहेंगे, साथ में मिलजुल के काम करेंगे। एकदम बिल्कुल कोई भी उसके अंदर ये नहीं आएगा। उसके अंदर समाजवादी को भी टिकट मिल जाएंगे तो हम साथ में रहेंगे। ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कुछ लीडर जो है बोल नहीं रहे उन्होंने क्या। जरूर भाई, मैं एक बात बोलता, तुमको मालेगांव शहर के लोगों ने चुन के दिया, तुमको आउटर के लोगों ने चुन कर नहीं दिया। तुम बार बार दादा भूसे को तुम निशाना बना रहे। तुमको दादा भूसे से क्या तकलीफ है, तुम उसको पर्सनल जाके बोलो। ये शहर ने तुमको काम करने का अच्छे चुन के दिया था। ये शहर ने तुमको काम करने का अच्छे चुन के दिया। तुमको दादा भूसे की मुखालफत करने, बंडू काका की मुखालफत करने, अद्वै एरे की मुखालफत करने के अच्छे नहीं दिए चुन के तुम्हारे को। तुमने क्या किया, शहर तुमको यह पूछने वाला है। तुमको ये नहीं पूछेगा तुमने दादा भूसे की मुखालफत की है कि नहीं, एजाज बेग की मुखालफत की है कि नहीं। तुमको शहर ये नहीं पूछेगा। शहर के रोड रास्ते इतने खराब है, उसके बारे में शहर पूछेगा कौन इसका जिम्मेदार है। शहर के अंदर ऐसी कोई कॉलेजेस नहीं है जहां हमारी बेटियां पढ़कर निकले। शहर के अंदर ऐसा कोई दवाखाना नहीं है कि जहां पर कोई एक मरीज अगर दवाखाने में एडमिट हो जाए तो उसका पूरा इलाज करके निकले। शहर ये पूछने वाला है, ये नहीं पूछेगा तुमने दादा की भूसे की मुखालफत की है कि नहीं की। अगर तुमको काम लेना है तो एज द पालक मंत्री वो काम करने के, अगर तुमको नहीं करो तो तुम्हारा हक है, तुम जाके बोलो। मैंने उससे फंड लिया हूं, मैंने उससे निधि लिया, मैंने उससे काम किया। बुनकर भवन का फंड डीपीडीसी से, नियोजन समिति से उस आदमी ने मुझे दिया। खुशामदपुरे के अंदर 1 करोड़ रुपए का रोड दिया। अभी आज का टेंडर निकला, उसके अंदर भी मेरे 2 रोड डाल के दिए उन्होंने। तो मैं काम करने का, मुझे काम लगता, मैं जाके काम करवा लेता। मुझे ये नहीं पूछेंगे तूने क्या दादा भूसे की मुखालफत किया कि नहीं किया। शहर मेरे से ये नहीं पूछेंगे। जोड़ जो लोग मुखालफत कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? नहीं, उनका मसला है कि वो क्या मुखालफत। देखो, जहनियत का हिसाब है यहाँ पर। कुछ लोगों की जहनियत अगर गलत रहेंगी तो गलत जहनियत के का कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान में तफरका फैलाओ, तो सियासत के अंदर तफरका फैलाओ। अभी क्या नहीं चल रहा क्या? दोनों लोगों को मैं बोलता, हाजी और माजी के हमदर्द तफरका फैला के लोग शहर के अंदर वोट मांग रहे हैं। दोनों को मैं बोल रहा हूँ स्टेज से, यानी यहां से बोल रहा हूं कि दोनों लीडरान के लोग शहर के अंदर जाके दुआई दे रहे हैं बिरादरी की। और ये बिरादरीवाद शहर के अंदर खत्म हो चुका, बिरादरीवाद चलेगा नहीं। एक को नहीं बोल रहा हूं मैं, दोनों के बारे में बोल रहा हूँ ये बात। ट्रेन उस तरफ चले गई, सारी सुविधा उस तरफ चले जा रही है। शहर के सभी लीडर उस पर खामोश है और सब लोगों ने उनसे नीति और फंड ले लेकर खामोश हो गए। देखो एक बात सुनो, ये जो यहाँ का नुमाइंदा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि क्या रखना और क्या नहीं रखना, क्यों जा रही है। इसने बास पड़स करने का काम ये है। जो सिविल हॉस्पिटल यहाँ से बच्चों का जो दवाखाना यहाँ से चले गया, जो सडाना नाके, सडाना हॉस्पिटल जो अपना पुराना था यहां से लेके चले गए। आपको मालूम है ये पैसा सामान्य रुग्णालय के अंदर ये पैसा आया था, और सामान्य रुग्णालय के अंदर पैसा आने के बाद ये हॉस्पिटल यहां पर बनना था। मगर उन्होंने ये पैसा यहां से ट्रांसफर कर दिया
यहाँ के आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने यह बयान दिया था कि मैं हाई कोर्ट के अंदर जाऊंगा। आज तक के कोई हाई कोर्ट के अंदर गए नहीं, इतना बड़ा मिसाल है। तो ये नुमाइंदगी का असर है ये शहर के अंदर। नुमाइंदे का काम है कि तुमने क्यों लेकर गए और तुमने भिजाने वाले क्यों? अगर एक पिटीशन फाइल करते कोर्ट के अंदर तो ये काम यहीं पर होता, और यहाँ पर ऐसा है कि दोनों संगम था। यहाँ सबको, वो उधर के भी इलाके के लोगों को नजदीक पड़ता, इधर के भी इलाके के लोगों को नजदीक पड़ता। बाकी इन्होंने सिर्फ बयानबाजी किया कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, नुमाइंदा जिम्मेदार है। अगर मेरी, एक मिनट सुनो, मेरी जिम्मेदारी ये है, हर आदमी, अगर आप भी एमएलए है, मैं भी एमएलए हूं, तो आप चाहेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम हो जाए, मैं चाहूंगा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना काम है। तो यहाँ के नुमाइंदे का काम था कि मैं यहाँ से इसको जाने नहीं दूंगा और मैं यहाँ से तुम्हारे को हरा, जबकि यहाँ का पैसा आया था ना, पैसा उसका जिम्मेदार दादा हुसैन, इसका जिम्मेदार यहाँ का नुमाइंदा। अगर ये चाहता तो नहीं होता, कमजोरी है। नहीं नहीं, मेरे को क्लीन चिट का सवाल नहीं है। मैं मेरे को जिम्मेदार कौन, मैं क्या बोल रहा, तुमने अगर उसको एक पिटीशन फाइल किया जाता, खलील भाई अगर तुम्हारी रिकाबी से मैं छीनूंगा ना खाना, तो तुम बोलेंगे यार मेरा पेट नहीं भर रहा और तुम क्यों छीन रहे। उनका काम था क्या यार, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का तुम कैसे लेके जाएंगे। जिम्मेदारी है मुफ्ती इस्माइल, उन्होंने बयान दिया था कि मैं कोर्ट जाऊंगा, तो कोर्ट गए क्या वो? मंत्री साहब इधर मालेगांव शहर में कुछ करोड़ों का काम रोड देकर बड़े बड़े काम उस तरफ ले जा रहे हैं। रमजानपुरे में भी एक हॉस्पिटल रमजानपुरे में मंजूर हुआ, तो उसको भी वो नदी के उस पार लेकर चले गए। तो इसमें क्या, वो करोड़ों का फंड इधर दे के और बड़े बड़े इधर काम लेकर चले जाते हैं, इसमें ज्यादा इसके अंदर नुमाइंदे ने बैठकर, देखो मैं एक बात बोलता, नुमाइंदगी करने की अगर जिम्मेदारी और समझ इसके अंदर रहे तो ऐसा नुमाइंदा पालक मंत्री बोले तो पालक मंत्री तो पूरे जिले का पालक मंत्री रहता। ये अगर बैठ के बोलेंगे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये होना, मुझे ये होना, डीपीडीसी की मीटिंग होती है ना, डीपीडीसी के अंदर मीटिंग के अंदर बोलना चाहिए। हमने तो कभी इनको बोलते देखे नहीं डीपीडीसी के अंदर। तो क्या दादा मुझसे उस तरफ ले गए नुमाइंदे के अलावा दूसरे लोग शहर के, आप सियासी पार्टी के लोग, तो आप लोगों की जिम्मेदारी। आप सियासी पार्टी मत बोलो, हम सरकार के अंदर भी नहीं है और मैं एक सिर्फ अध्यक्ष हूँ, है ना। हमारा सरकार के अंदर कुछ नहीं है, जबकि नुमाइंदा जो है हमारे शहर का वो बीजेपी का नुमाइंदा है, सिंधे सरकार का नुमाइंदा है। इन्होंने सिंधे सरकार को वोट दिया, तो इनका काम था कि देखो तुम्हारा पालक मंत्री हमारे साथ में ऐसा कर रहा। हर पूरे 2.5 साल जब से सरकार बनी, जब से पालक अपने नुमाइंदे जो है मुफ्ती इस्माइल साहब उनके साथ में ही है, सिंधे सरकार के साथ में ही है। हमेशा उन्होंने सिंधे सरकार को अभी भी वोट दिए, एमएलसी में वोट दिए, राज्यसभा में वोट दिए, सब टाइम उन्होंने उनको वोट दिया। तो उनका काम था कि सीएम साहब को बात बोलना थी कि भाई तुम बोलो दादा भूसे साहब को कि मेरा यहाँ पर हॉस्पिटल आया है, इनको इधर ट्रांसफर मत करने दो, मेरा हॉस्पिटल है, मेरे वहां पर आया है ना। अगर इनके नहीं भी इतना बोल सकते तो इन्होंने कम से कम एक पिटीशन फाइल करना था कोर्ट के अंदर। संबली चुनाव एकदम करीब आ चुका है और आला सत्तर बड़े टिकट फाइनल कर देते और कान में बोल देते तो भाई तुझे लड़ने की तैयारी है, लगता है कोई बात नहीं है। देखो एक बात सुनो, ये बात तो नाना पटोले ने मुझे पहले दिन से बोली कि तुझे लड़ना रहेगा तो तेरी तैयारी कर, समझे क्या। ये पहली से मेरी बात है। नाना पटोले साहब आज अध्यक्ष है और कांग्रेस पार्टी है, जबकि आपको खुद मालूम है कि आप कांग्रेस पार्टी की एक, आप बाद में पत्रकार एक अच्छे से वर्कर थे कांग्रेस के, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी के अंदर जब तक के पूरा उनका बैठ के मीटिंग नहीं होती, चर्चा नहीं होता, और जब तक के लिस्ट जारी नहीं होती, जब तक के आदमी फाइनल समझता नहीं। अगर वो कितना भी कान में बोले कि मैदान में बोले, जिस दिन लिस्ट जारी हो जाएंगी उस दिन मैं समझ लूंगा कि ये मेरा टिकट फाइनल और मुझे लड़ना रहेगा। 6 तारीख बरोज इतवार को हमने एक सुशुभीकरण का प्रोग्राम, एक सुशुभीकरण किया खानका मस्जिद के पास। सेठ अब्दुल शकूर सपना साइजिंग वाले के, अब्दुल समद सेठ के वालिद के नाम से एक बड़ी हस्ती थी, वहाँ पर एक पावर लूम का मॉडल लगाकर और हमने एक ऐसा तहसीनकारी का काम किया है और वो काम मुकम्मल हुआ। उसके लिए हम लोगों ने 6 तारीख को एक प्रोग्राम बाकायदा सुबह 11 बजे रखा है और ये मुख्तसर से एक प्रोग्राम होने वाला है। उसके बाद 6 अक्टूबर को दूसरा प्रोग्राम हम लोग बाकायदा लेडीज जिम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एक लेडीज जिम बना के रखा था और कई दिनों से वो बंद है, सामान कुछ रह गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम तक पहुंच जाएगा और माँ बहनों के लिए एक लेडीज जिम
कुरैशा हज्जिन लेडीज जिम के नाम से बाकायदा उसका प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें सोबताई बच्चों तशरीफ ला रहे हैं। सुबह 11 बजे से तो दोपहर को 1 बजे तक के वो प्रोग्राम रहेगा। हम लोगों ने इसके लिए आप लोगों को ये किया है कि शहर के अंदर डॉक्टर्स, और शाम में जो है मगरिब के बाद 6 बजे से लेकर तो रात को 11 बजे तक के जेंट्स लोग का प्रोग्राम उसी जगह के ऊपर रखा है। तो शहर के डॉक्टर्स, टीचर्स जो जो जेंट्स के अंदर है वो रात में उस जगह के ऊपर तशरीफ लाएंगे, ऐसा हम लोगों ने दावतनामा छपा के रखा है। और जो दोपहर के टाइम है सिर्फ वहाँ पर लेडीज रहेंगी, माँ बहनों के लिए वो प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि स्पेशल लेडीज जिम खाना अपन ने पूरा दिन भर के लिए उसको रखा है। और एक शिफ्ट अगर हो सके तो सबकी सलाह मशवरे के बाद हम लोग शाम में 7 बजे से 11 बजे तक की रात में एक शिफ्ट चलाने का ऐसा हम लोगों का प्रोग्राम है। अगर वो सब बैठ के एक बात सबकी राय हो जाती, 6 बजे तक माँ बहनें खत्म हो जाएंगी, उसके बाद 7 के बाद या 8 बजे के बाद ऐसा एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। ये खास तौर पे बड़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था कि ये चालू हो जाए। आपने देखा होगा कि इतना खूबसूरत जिम खाना मैं समझता हूँ कि मालेगांव के अंदर कहीं नहीं, और इतने सामान से लेस। तो आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह का फजल करम से ये मेरा एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ख़ास बात ये थी कि इसके बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये भी था कि यहाँ पर ऐसा है कि चील उड़ी, कौवा उड़ा, यहाँ गधा भी उड़ता है शहर के अंदर। ये तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। हम लोगों की सरगर्मी क्या थी, क्या नहीं, और क्या हम लोग कर रहे हैं। लोगों को इसके ऊपर बड़ी नजरें थी कि भाई कांग्रेस पार्टी के लोग सरगर्मी नहीं कर रहे। ठीक है, वो हमारा जो काम था, अभी हम लोगों का पीडब्ल्यूडी से 11 रोड का जो है वर्क ऑर्डर हुआ। हम लोग काम काज के सिलसिले में लगी थी। अभी आचार संहिता 11 तारीख से लेकर मैं समझता हूँ 12 तारीख से 15 तारीख के बीच में ऐसी खबरें हैं ऊपर सरकार तरफ से कि आचार संहिता लग जाएगी। तो हमारे जो भी 15-17 करोड़ रुपए के काम जो शहर के अंदर हम लोगों ने ये किया था, उसके अंदर अभी 11 काम का वर्क ऑर्डर हो गया। परसों के दिन एक काम सरकारी दवा खाना 10 वाला थिएटर जो मेरे घर के पास है, वहां से लेकर अहमदिया मस्जिद तक के एक टेंडर कॉल हुआ 1.5 करोड़ रुपए का। वो भी मैं समझता हूँ कि 7 तारीख तक के उसका वक्त है। 7 तारीख को उसके बाद उसका भी वर्क ऑर्डर होगा। वो भी बहुत दिनों से पेंडिंग था काम। अभी 1 करोड़ जो है जिलानी चौक से लेके तो कारवा चौक, और कारवा चौक से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी चौक तक के उसका भी वर्क ऑर्डर हो रहा। वो भी 1-2 रोज के अंदर वर्क ऑर्डर हो जाएगा। बजरंग बाड़ी के अंदर डायमंड स्कूल से लेकर तो दोनों बजरंग बाड़ी का पूरा 3 कॉलोनी का एरिया, जो निसार हसन वाले, मरूम निसार हसन वाले के घर की जो गली है पूरी डायमंड स्कूल से लेके तो वहां तक, और पीछे मदरसा ताहिरा तक के, ये भी सीमेंट रोड का वर्क ऑर्डर हो रहा है। 1-2 दिन में वो भी वर्क ऑर्डर हो जाएगा। काम के लिए जो हम लोग लगे थे, वो काम की हमारी सरगर्मी ये थी कि काम बताना है लोगों को। काम की सरगर्मी हमारी ये थी। और जो 11 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ है उसके अंदर बागे कासिम के 2 रोड है। यहाँ पर कुछ पेपर वाले, यूट्यूब वाले बैठे हैं कि मैं एक वक्त वहां पर गया था तो उन्होंने बोले थे, शायद मेरा ख्याल है आमिर अय्यूबी साहब ने ही बोले थे मुझको कि यार यहाँ पर सब लीडरों को बुलाया गया और उन्होंने अभी तक के किसी ने काम नहीं किया। तो मैं बोला मैं चैलेंज को कबूल करने वाला आदमी हूँ। उनके भी उस इलाके के 2 रोड का काम का वर्क ऑर्डर हो गया। सलाटर हाउस के पास सर्वे नंबर 116-4 के अंदर 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। नया पूरा 152 के अंदर 1 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। डॉक्टर मंजूर की कॉलेज के इलाके में 2 रोड का वर्क ऑर्डर हुआ। और एक अंसारगंज बोले तो मौलाना अयूब कासमी की गली, वो इस रोड का एक वर्क ऑर्डर हुआ। ऐसे हमारे 11 काम का वर्क ऑर्डर हुआ। 4-5 काम का 2-4 रोज के अंदर हो जाएगा। ऐसे समझता हूं कि मैं कम से कम 16-17 करोड़ रुपए के काम में आचार संहिता में शुरू हो जाएंगे। शहर के अंदर अलग अलग ठेकेदार है, सबको बोल दिया हूं कि काम की शुरुआत करना है अर्जेंटली। अगर नहीं भी उसका उद्घाटन होता, वर्क ऑर्डर हो जाता, इसका मतलब हम काम शुरू कर सकते। तो हमारी सरगर्मी यह थी कि हम लोगों को शहर का काम करना है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद अगर किया जाए तो जब भी ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को, यहाँ के लीडरों को लगता है कि सरगर्मी शुरू है। कि हमारी सरगर्मी के अंदर 16-17 करोड़ रुपए के काम का वर्क ऑर्डर कराना हमारी ये सरगर्मी शुरू थी। अब हम उसके अंदर से फारिग हो रहे हैं। हमारा जो रेगुलर जो है काम तो रोज चलता ही है। बहरहाल अब हम लोग हमारे वापस रूटीन के ऊपर हम आज आ गए। और 6 तारीख के प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ साथ आवाम से भी अपील की जाती है कि इस प्रोग्राम के अंदर आओ, और हमारी माँ बहनें भी आएंगी। तो हम लोगों ने अच्छा सा प्रोग्राम रखा और उनका ज़ियाफत का भी इंतजाम दोपहर में किया गया है। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों का ताउन करें।
की बात कर रहा हूँ मैं, बाकायदा शुरू किया जा रहा है। अभी तक के शुरू नहीं किया गया था क्योंकि सामान आना बाकी था। कुछ सामान शाम तक के आ जाएगा, हम बाकायदा उसको शुरू करेंगे। शहर में गोली और बंदूक की सियासत चल रही है। आमदार साहब ने ये मीटिंग में बोला मेरे पास बंदूक और मेरा निशाना है। क्या शहर में अब ऐसी क्या देखो असल में क्या है, ये जिसकी जहनियत की बात है, हम लोगों के पास तो कोई आता तो हम भैया दादा बोलकर उसका काम करके देते, और हम काम करने के लिए हमारी नीति सिर्फ वो काम करने की है। एजाज बेग सुबह 10 साढ़े 10 बजे काम जब नींद से उठता है तो रात को 2 बजे तक के काम करता। मेरा मसला है काम करने का। बंदूक की सियासत करने वालों को मुबारक हो, किसी ने चलवा दी गोली, किसको लग गई गोली, और किसको चलवाना है वो चलवा देगा। बहरहाल हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों को फूल देंगे, गुलाब का, मोहब्बत का प्यार भरा पैगाम देंगे शहर के लोगों को। नफरत की सियासत हम नहीं करेंगे, मोहब्बत की सियासत करेंगे और शहर की काम देंगे इंशाल्लाह।